तो बेहद ही कम उम्र में देश और विदेश में अपनी गायकी का डंका बजाने के बाद मैथिली ठाकुर अब राजनीतिक के पिच पर उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। और आज हमारे साथ सीधे मैथिली ठाकुर जुड़ चुकी हैं। मैथिली ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। जी धन्यवाद, नमस्ते। मैथिली, पूरा देश यही जानना चाहता है और मैं सबसे पहले इसी सवाल पर आऊंगी कि आप कितनी तैयार राजनीति पिच पर उतरने के लिए, और आपका फेवरेट दरभंगा या मधुबनी, कहां से उतरने की इच्छा? मैं सबसे पहले मैं पूरी तैयार हूँ, बहुत मजबूती से मैं इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। और मेरा फेवरेट है दोनों जगह, दरभंगा और मधुबनी दोनों मेरे आंखों के समान है। एक नानी गांव, एक दादी गांव, तो कहीं से भी मुझे आदेश मिलेगा मैं वहीं से रेडी हूँ। बिल्कुल, दोनों जगह से आपको प्यार मिला है। लेकिन अगर बदलाव की बात करें, क्योंकि राजनीति में एक बदलाव चाहता है, आप युवा हैं, बदलाव के लिए उतरना चाह रही हैं राजनीति में, तो नानी घर के लिए ज्यादा आपको अभी सॉफ्ट कॉर्नर है या दादी घर के लिए? कहाँ चाहती हैं? आपका फेवरेट जगह? ये तो वो बात है कि तुमको मम्मी पसंद है कि पापा पसंद है, ये ऐसी बात हो जाएगी। तो मुझे जहाँ से भी मौका मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी के हाथ में भी आ जाता है कि वो मुझे कहाँ से सीट देना चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं पूरी तैयार हूँ, मुझे कहीं से भी मुझे खड़ा किया जाए तो मैं तैयार हूँ। आप पूरी तरीके से तैयार हैं। एक अलग रिश्ता रहा है। और अगर बात की जाए बिहार के लोकगीतों को जितना आपने बढ़ावा दिया मैथिली, वाकई हर बिहार वासियों के लिए बात करें तो गर्व महसूस होता है। लेकिन क्या ये जो अब नया अध्याय आप शुरुआत करने जा रही हैं, आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? चैलेंजिंग तो होगा, कोई भी नए चीज़ में मैं अभी आउट ऑफ कंफर्ट जाने वाली हूँ। मैं अभी तक क्या था, फ्लाइट पकड़ो, यहाँ से वहाँ जाओ, कार्यक्रम करो, लोगों की वाहवाही मिलेगी, वापस घर आओ। तो एक इसी लूप में मैं चलते आ रही हूँ पिछले 10-12 साल से। लेकिन अब मैं खुद के लिए नहीं, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोच करके मैं अपने लोगों के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं अपने गाँव में मेरे जो चेंज, मैं क्योंकि पूरे देश भर में घूमी हूँ, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जाती हूँ तो मुझे वहाँ का वो अच्छा लगता है। कहीं मैं अभी जबलपुर में हूँ तो जबलपुर की कोई चीज़ें अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि फिर मेरे भी गाँव में ये चीज़ें हों। ऐसे मन में कल्पना होती रहती ना कि गाँव में अगर ऐसा हो तो कैसा, कितना मज़ा आएगा। तो कहीं ना कहीं वो मेरा एक ट्रांजिशनिंग पीरियड है। चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन मैं हर चैलेंज के लिए बहुत मजबूती से तैयार हूँ। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं। आप हर चैलेंज को इसके पहले भी निभाते आई हैं। लेकिन मैथिली, राजनीति एक ऐसा पिच है ना, इसमें घुट भी पीना पड़ता है। अभी आपने अपने मिठास से लोगों का दिल जीता है, तो राजनीति में क्या लोगों का दिल जीत पाएंगी आप? मुझे आशीर्वाद मिलते रहेगा, ये मुझे बहुत भरोसा है लोगों पर। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, अपने ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। जी, बीजेपी ने भी आप पर भरोसा किया। हालांकि देखिए, अभी कहां से आप चुनाव लड़ेंगी ये आप भी जाहिर नहीं करेंगी, लेकिन मुझे लगता है नानी घर दादी घर में एक तो फेवरेट होता है, कुछ बच्चों का नानी घर फेवरेट होता है। तो आपने एंजॉय कहां ज्यादा किया, तो उसी वजह से हो सके आपकी बात पहुंच जाए, वहीं से आपको मिल जाए मौका। नहीं, ऐसा कहना भी मेरे लिए भी बहुत वो हो जाएगा बोलना। अगर मैं बोलूँगी नानी गाँव तो दादी गाँव वाले बोले अरे, तो ऐसा, तो इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, देखते क्या होता है। कल आपकी मुलाकात हुई नित्यानंद राय जी से, विनोद तावरे जी से, कैसी रही मुलाकात? कैसा आपको लगा कि बीजेपी पर ही आप कैसे भरोसा, क्यों भरोसा, आखिर बीजेपी पार्टी को क्यों चुना आपने? जिस तरीके से मैंने वो 30 मिनट उन लोगों के साथ बिताया, हमारे बहुत ही मेरे बोल सकती हूँ पारिवारिक रिश्ता जैसा भी, क्योंकि मैं उनके गांव छठ पूजा में भी गई थी, नित्यानंद राय जी और साथ ही साथ विनोद तावड़े जी। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई अपने राज्य के बारे में, राज्य के प्रति जो एक मेरी निष्ठा होनी चाहिए वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग करवा दी। वो जो सेंस होता है वो और मेरा अच्छे से काम करने लगा कि नहीं, मुझे अब तो अपने लिए नहीं करना है, मुझे अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए काम करना है। तो ये जो फीलिंग है ना, वो मुझे उन दोनों ने महसूस कराई। बिल्कुल, कई बार मैथिली हमने देखा है सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों आपको अवार्ड भी मिला है। तो सबका कहीं ना कहीं, जब हम युवा रहते, एक फेवरेट राजनेता होता है। तो मैथिली का फेवरेट राजनेता कौन है?
मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन, मेरे फेवरेट लीडर मोदी जी हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा रीज़न है। एक तो जिस तरीके से उस हर उम्र के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे बच्चा हो, यूथ हो, हमारे बुज़ुर्ग लोग हों, सबसे कनेक्ट करते हैं। और दूसरी बात कि उनको मैंने 2 घंटे बोलते हुए कई बार सुना है। आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से ऐसा होता है कि कॉन्क्लेव्स होते हैं जिसमें मोदी जी आते हैं और वो उनकी स्पीच 2 घंटे तक चलती है और जिस एनर्जी के साथ बोलते हैं और कोई इंसान बोर नहीं होता है पूरे कमरे में। तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे 5-6 चीज़ें हैं जो बहुत प्रभावित की मुझे, और मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे। तो शायद यही वजह है कि आप बीजेपी से जुड़ने भी जा रही हैं, आगे आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। मैथिली, हमने देखा है कई ऐसे, आपने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है, आपकी गायकी ने पूरे देश नहीं विदेशों में जो मुकाम हासिल किया है। लेकिन मैथिली, कई ऐसे सितारे आते हैं जो राजनीति में आते तो हैं, ऐसे बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं। आप ऐसा क्या अलग सोच लेकर आएंगे? मेरी सबसे पहली बात ये होगी कि मैं दिल्ली छोड़ करके अपने गांव रहना शुरू करूंगी। ये बहुत ज़रूरी होगा, और कहीं ना कहीं ये मकसद भी है मेरा कि मैं अगर अपने क्षेत्र की सेवा करूंगी तो मुझे क्षेत्र में रहना है। तो मुझे जहाँ भी, दरभंगा या मधुबनी, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं वहीं जाके रहूँगी, अपने लोगों के साथ रहूँगी। और बात ख़राब ही तभी होती है कि आप इलेक्शन लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं चुनाव, आप वहाँ के विधायक बन जाते हैं या फिर आप वहाँ के सांसद बन जाते हैं, फिर आप दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मुझे ड्रॉबैक लगा बहुत अलग अलग लोगों को अगर मैंने कंपेयर किया पिछले 4-5 दिनों में। तो बस मुझे ये है कि मुझे अपनी जगह पे रहना है। बिल्कुल, तभी आप उनकी समस्याओं को भी समझ पाएंगी। मैथिली, क्या है कि जब विनोद तावड़े जी ने ये पोस्ट भी किया, 1995 में पलायन हो गया था पूरा परिवार आपका, और ये बिहार के कई लोगों की बात की जाए ये दंश झेल रहे, तो क्या बिहार के लिए अगर बात की जाए, मैथिली के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, या आपके लिए और क्या बड़ा मुद्दा रहेगा अगर आप राजनीति में आती हैं, वहां बदलाव की बात करती हैं तो? क्योंकि यही मुद्दा ही है, इससे बाकी सारी और चीज़ें भी सुधरेंगी कैसे? क्योंकि जितने लोग बाहर गए हैं, एकाएक तो सबको बुलाना, ये तो कोई व्यवस्था होगी उन लोगों के लायक, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री सेटअप होगी, तब ना वो लोग वापस आएंगे। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो भी हम बिहारी लोग बाहर के राज्यों में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में होता है ना कि ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पे हम जैसे मन चाहे वैसे नहीं रह सकते हैं। एक कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है सबके अंदर, मेरे भी अंदर आई है। मैं भी स्कूल गई हूँ तो ये सोचने में आता है ना कि नहीं, मैं बिहार से आई हूँ, तो वो एक महसूस होता है कि यहाँ पे जैसे चाहे वैसे नहीं बोल सकते हैं, अपने घर में नहीं है। तो वो चीज़ को ठीक करना ना, पहले बिहार को वापस लोग लौटे, इसके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए बिहार में। तो यही से आने वाले 5 सालों में जो डेवलपमेंट होगा वो इतना विशाल होगा कि मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ मैं। बिल्कुल, और आपके साथ साथ जो आपके फैन हैं वो भी बहुत उत्सुक हैं। मैथिली, सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर युवा भी बहुत कनेक्ट होते हैं, तो क्या लगता है आपको राजनीति में ये काम आएगा, ये फैक्ट होगा? क्योंकि राजनीति में एक उम्र बहुत बड़ा मैटर करता है। आपको क्या लगता है आपके लिए एक चुनौती होगी ये? एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं बहुत यंग हूँ, अभी मैंने 25 साल पूरे ही किए हैं, और मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं राजनीति में एंटर करने वाली हूँ, या फिर मैं राजनीति के एक अलग रूप में मुझे अब लोग देखेंगे। जो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ मेरे गाने को सुनते थे, अब मेरे विचारों को सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ट्रांजिशनल फेज़ है। कई लोग मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कई लोग धीरे धीरे करेंगे, कई लोग को लग रहा है कि नहीं, म्यूज़िक ही करो, तुम अपना देखो कि तुमको अपने संगीत को कैसे आगे ले जाना है तुम। तो फिर मैं अभी अपने बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं कलेक्टिवली सोच रही हूँ, मुझे अपने राज्य के बारे में सोचना है। वाकई मैथिली, कहते हैं ना कि जब कम उम्र की बात की जाए तो चुनौतियां होती हैं, और आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं। मैथिली, अगर बात की जाए युवा की, हम बात करते हैं, हमारा देश युवा है, भविष्य युवा है, उनके लिए आप क्या सोच लेकर आएंगी? क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी, इसी जुलाई में आप 25 साल अभी कंप्लीट की हैं, तो क्या आपको लगता है कि कैसे आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे? और मैं क्विकली जवाब दूंगी जी। मैं खुद जिस तरीके से सोच रही हूँ, मैं अपने उम्र के हिसाब से भी सोच रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि एस्पिरेशन क्या है लोगों के अंदर, जो हमारे उम्र के लोग हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज में हैं,
वो लोग अपने आसपास की चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एडवांस्ड भी हैं, जितने और हमारे उम्रदराज लोग हैं उससे कहीं ना कहीं वो एडवांस्ड है टेक्निकली, या फिर नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नए नए लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बहुत सारी मन में चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये समय बहुत अर्ली हो जाएगा बोलने के लिए। तो मैं पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करती हूँ, क्या होता है। अगर मुझे मौका मिलता है तब मैं क्या करूँगी ये मैं बाद में आप लोगों को जोड़ के बताऊंगी। बिल्कुल, हम उम्मीद यही करेंगे एक बदलाव। लेकिन मैथिली, अगर आप जीतती हैं मैथिली, तो सबसे कम उम्र की 1:30 बजे मुझे निकलना है यहाँ से। मैथिली, ये देखिए दर्शकों के साथ अन्याय हो जाएगा अगर मैथिली ठाकुर कुछ गुनगुनाए ना। पलायन आपने बड़ा मुद्दा बताया, छठ पूजा का त्योहार भी आने वाला है, आप क्या कहने वाली हैं? अपने थोड़ा सा उस मिठास भरे गानों से हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दें आप। जाहिर हो रही है। राजनीति के दिग्गज नित्यानंद राय और तावड़े जी से उनकी मुलाकात हुई है। पटना के घाट पर हम हो रघिया देवै छठी मैया, हम न जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम न जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया। धन्यवाद। मैथिली, एक आखिरी मैसेज उन युवाओं के लिए। मैं समझती हूँ उस पीड़ा की, बिहार की बात की जाए जो पलायन कर चुके हैं, आप अपने शब्दों के जरिए क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपनी सारी बात आपके पिछले सारे प्रश्नों में कह चुकी हूँ। बस यही है कि मुझे चीज़ों को कंफर्मेशन के लिए अभी 1-2 दिन चाहिए। उसके बाद जो होगा मैं आपके चैनल से वापस जुड़ना अपनी मिठास भरी कुछ गानों से उनको एक मैसेज दे दें कि एक होप हर युवा को है। मुझे माफ करिए, मैं सुबह पिछले 3 घंटे से लगी, अभी मैं कुछ गाने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे माफ करिए। मैं अगली बार आपसे जुड़ूंगी तो जरूर बहुत सारी गीत सुनाऊंगी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको टिकट जहां से मिले आप पूरी जिम्मेदारी को निभाएं। आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।